भगवान के शरण हो जाना। जीव मात्र में सहारा लेने की आदत है स्वतः, क्योंकि ये परमात्मा का अंश है, तो परमात्मा को भूल गया। अब सहारा लेता फिरता है, किसका ले पता नहीं है। धन का लेता है, शरीर का लेता है, बल का लेता है, जनता का लेता है, तपस्या का, त्याग का, कई तरह का सहारा लेता है, परंतु पूर्ति होती नहीं। जैसे कोयला है, वो आग से बिछुड़ने से काला हुआ है, वो आग में मिलने से ही चमकेगा। स्वास्थ्य कहावत आती है, कोयला उजले ही उजला 100 मन साबुन लगा है, 100 मन साबुन लगा दी हो जाएगा। ऐसे दूसरा आश्रय लेना है, ये साबुन लगाना है। जिससे बिछड़ा है उसके साथ मिलने से सब उठेगा। ये संत है, ये महात्मा है, बड़े ऊंचे दर्जे के, उसके साथ संबंध हो गया। जितना जो संबंध हो गया उतना चमक आ गई। सर्वथा हो जाए तो सर्वथा चमक आ जाए, नहीं तो सन्मुख हो जीव मोह जब ही जन्म कोटि अग्ना सही तब। सन्मुख मात्र से ही होता है सुख, सन्मुख मात्र। तो प्रभु के चरणों का शरणा ले लिया। हरि शरणम, भगवान ही हमारे तो आश्रय है। एक आसरो एक बल एक आस विश्वास, एक राम घन श्याम है चातक तुलसीदास। एक प्रभु का आश्रय ले ले जो सर्वोपरि है। आश्रय ले, शरण ले, तो फिर छोटे में क्या ले, बड़े को ही लेते। जग जाचिए कोवन जाचिए जो जिए जाचिए जाने की जाने ही रे। किसी से ही मांगे नहीं, मांगना बड़ा नीचा है। जय जाचे तो जाचकता तेरी जात, जिससे मांगने से मांगना ही खत्म हो जाए सदा के लिए, मांगना पड़े ही नहीं। जो जारत जोर जहां नहीं रे, अपने जोर से जहान को जलाने वाली जाचकता ही जल जाए, उनको आवश्यकता रहे ही नहीं, पूर्ण पूर्ण हो जाए पूर्ण। तो प्रभु चरणों का सहारा है, ये बहुत चीज बढ़िया है। ज्ञान की प्राप्ति से परतंत्रता मिटती है, स्वतंत्रता आ जाती है, परंतु वो सहारा नहीं मिलता है जो भक्ति से मिलता है। इस बात से गीता में जहाँ ज्ञान का वर्णन है वहाँ आचार्योपासनम आया है। ज्ञान मार्ग में गुरु का आश्रय बताया है, नहीं तो चेतावे कौन वहाँ। भक्ति में वो नहीं आया, भक्ति में तो भगवान है चेताने वाले। भक्त होता है वो अपना बल नहीं मानता है, अपनी निष्ठा नहीं है, वो तो भगवान निष्ठा है, भगवान के आश्रित है। भगवान कहते हैं मेरे प्रौढ़ तनय सम ज्ञानी, बालक शिशु सम दास अमानी, करो सदा तिनकी रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। माता जैसे बच्चे का पालन पोषण करती है, ऐसे भक्त का पालन मैं करता हूँ। करो सदा तिनकी रखवारी, सदा ही उनकी रखवाली करता हूँ। तू बालक है, और ज्ञानी तो ब्रह्म से नीचे पैर रखता ही नहीं, ठेठ पूरा ही है, वो स्वतंत्रता है, वो रक्षा की जरूरत ही नहीं समझता। स्वयं है, आपने आप स्वयं में रहे तो स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता दुखदायी होती है जहाँ दुष्टों की होती है, ऐसा हितैषियों की होती है वो स्वतंत्रता बहुत आनंद देने वाली है। उसको तो बताया अद्वैत आदि सुंदरम, भक्त्यर्थम
कल्पितम की लिखा है। हमने कहते हैं स्वीकृतम द्वैतम अद्वैतादपि सुंदरम, अद्वैत से भी सुंदर है। सभा निश्चिंत निर्भय निशोक निशंक, किसी तरह की कोई चिंता नहीं, को भय नहीं, को उद्वेग नहीं, को शंका नहीं, को हलचल नहीं, परमात्मा के ऊपर निर्भर है। लौकिक में विश्राम देते हैं, ज्ञानी होता है वो तो बंदरी का बच्चा है, और भगत होता है वो बिल्ली का बच्चा होता है। बंदरी का बच्चा तो खुद पकड़ता है बंदरी को, बिल्ली का बच्चा खुद नहीं पकड़ता बिल्ली को, बिल्ली पकड़ती है आंसू पर, खुद हाथ पर यूं कर देता है। अब जहां मर्जी हो ले जाओ, जहां मर्जी हो, बिल्ली पकड़ती है। इस हाल से भगवान के भक्त के लिए तो भगवान ही है, जो कुछ करो तुम्हारी मर्जी की। इसी का नाम शरणागति है। तेरी मर्जी में मर्जी, हमारी मर्जी स्वतंत्र है ही नहीं, कोई स्वतंत्र चाहना नहीं, कोई स्वतंत्र अपना विचार नहीं, केवल प्रभु के चरणों का शरणा आश्रय है। एक आसरो एक बल एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम चातक तुलसीदास, अनन्य भाव से शरण हो जाए। अपने पर कोई जिम्मेवारी नहीं, अपनी सब कुछ जिम्मेवारी, अपना बालक, अपनी विद्या, अपनी बुद्धि, अपना आश्रय कुछ छोड़ दे, सब भगवान के अर्पण। भगवान कहते मां सब तो चिंता मत कर, बस जो जाको शरणो लियोता कहता की लाज, उल्टे जल बसली चले बहो जात गजराज, जाको शरणो लियोता कहता की लाज। अब आश्रय उसे ले लिया, और आसरो छोड़ा आसरो दीवनो कुंवर कन्हाई को, बनवारी आज मायरो भर जानी बाई, और आसरो छोड़ आसरो दीनो कुंवर कन्हाई। भगवान के चरणों का आश्रय ले लिया तो साधक के अपने बल से सिद्धि होती है ज्ञान में, और वहां भगवान के बल से सिद्धि होती है। भगवान की कृपा उस पर विशेष बरसती, ज्ञानी पर कृपा न करे ये नहीं है। वहां वो ज्ञानी कृपा की आवश्यकता ही नहीं समझता, इस बात तो कोई जरूरत नहीं किसी बात की। वो सर्वथा स्वतंत्र एक सच्चिदानंद घर में स्वतः स्थिति स्वाभाविक। भगत के स्वतंत्र नहीं, वो तो भगवान के अधीन है। एक आश्रय एक बल, भगवान का ही बल है, भगवान का ही आश्रय है। तो ये चीज बढ़िया बहुत है, प्रकृति के अनुसार है। जिसकी स्वतंत्र प्रकृति है और तेजी का वैराग्य है, उसके लिए ज्ञान योग वो सिद्धि करने वाला है। और ऐसा तेजी का वैराग्य नहीं है, वो डिसमिस है ऐसा, तो उसके लिए बाहर नाति सकतो न विरक्तो, न तो त्याग आसक्त है, नहीं तो विरक्त है। उसके लिए भक्ति योग उससे सिद्धिदा, उसको भक्ति योग से देने वाला है। सांख्य योग तो अत्यंत वैराग्य वाले के लिए, कोई राग नहीं है किसी वस्तु में, किसी अवस्था में, किसी परिस्थिति में, किसी घटना में, किसी क्रिया में कोई राग नहीं है। सर्वथा निर्लिप्त है संसार से, वो ज्ञान योग का अधिकारी होता है। और कर्मयोग का आसक्त होता है, संसार में लिप्त है, वो कर्मयोग का अधिकारी। क्यों? क्रिया करने की उनकी आसक्ति है, तो क्रिया तो करे वरना आसक्ति अंश का त्याग कर रहे, दूसरों के हित के। तो भोगों में आसक्ति, वो दूसरों के लिए काम करे। कर्मयोग वो काम, कर्मयोग तो काम ही ना, कामियों के लिए कर्मयोग है, और अत्यंत विरुद्धों के लिए ज्ञान योग है। तो संसार में अत्यंत आसक्त है, भोगी है, वो तो सत्संग में आते ही नहीं, उनको तो भगत ही नहीं मिलता,
और आवश्यकता भी नहीं समझते, कमाते खाते हैं, क्या है। कामोपभोग परमा एतावती निश्चित। संसार के पदार्थों का संग्रह करना, जुटाना, उनका भोग भोगना, ये परम। अब सत्संग में आते हैं, कामना रहती है, तो वे कर्मयोग के अधिकारी होते हैं। और उनमें जो विरक्ति नहीं, आसक्ति नहीं रहे, बीच में है कोई भक्ति योग, भगवान के चरणों का आश्रय लेना। उनका सब प्रबंध भगवान करते हैं। बिल्ली का बच्चा अपना नहीं करता कुछ भी, कोई नहीं जाता, वो तो हाथ पर क्यों कर लेता वो बड़े ढंग से उठाती है। पाणिनि महाराज ने शब्दों के उच्चारण विषय में दृष्टांत दिया है। व्याघ्रे यथा हरेत पुत्रान दष्ट्राभ्याम न स पीड़ेत भीता पतन भेदाभ्याम तद्वद वर्णान प्रयोजिएत। अक्षरों का उच्चारण कैसे करे तो बताया, जैसे व्याघ्री सिंहणी अपने बच्चों को उठाती है तो दो निगाह रखती हो, गिरे भी नहीं, दांत भी न लगे। ज्यादा लगे तो दांत लग जाए, ज्यादा ढीला रहे तो गिर जाए, तो चोट लग जाए। भीता पतन भेदाभ्याम, पतन और भेद से भीत भयभीत है। तद्वद वर्णान प्रयोजित, इस तरह से वर्णों का उच्चारण करना चाहिए। शब्द उच्चारण राम 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 गिर जाए पद शब्द, या नारायण नारायण राम, तो दर ताड़ लगी उसकी। तो भीता पतन भेदाभ्याम, ऐसे बीच में न गिरे और न भेदन हो, ऐसे शुद्ध शब्दों का ठीक ठीक उच्चारण करे। जैसे बिल्ली अपने बच्चों को पकड़ती है तो गिरे भी नहीं शब्द और पीड़ित भी नहीं हो, ये दृष्टांत दिया है वहां पाणिनि शिक्षा में। तो भगवान के शरण होने वाले को भगवान ऐसा रखते हैं, वो भेद तो होता ही नहीं, पतन भी नहीं होता, दोनों से भगवान उसका रक्षण करते हैं। संसार का और कोई भय नहीं उसको, और पतन भी नहीं होता। न वे भक्त प्रणश्यत, मेरे भक्त का विनाश नहीं होता। वो नारद जी के विषय में आया ना, सिंह पे की चाप सके को चासू बड़ रखवार रमापति जासू। और क्या विघ्न हो सकता, बड़ रखवार रमापति, जिसकी बड़े रखवाल रघुमाती भगवान, जिसके रखवाल बालन बांको कर सके जो जग बैरी हो, उस परमात्मा के चरणों का आश्रय। तो हरि शरणम का आश्रय है ये कि भगवान की शरण हो गया, निश्चिंत निर्भय हो जाए। बस भगवान की याद आती रहती मीठी मीठी, उसमें भजन करना पड़ता नहीं है, भजन छूटता नहीं है। प्यार होता है ना, प्रियता होती है, वहाँ स्वतः आकर्षण होता है, मन का आकर्षण होता है, प्रियता पैदा होती है, तो भजन होता है। भगवान मीठे लगे, बच्चा माँ माँ करता है, माँ नाम अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। ऐसे भगवान का प्यार होता है, अच्छा लगता है। भगवान की लीला अच्छी लगे, भगवान के गुण अच्छे लगे, भगवान का प्रभाव अच्छा लगे, भगवान का तत्व अच्छा लगे, भगवान स्वरूप अच्छा लगे, भगवान का नाम अच्छा लगे, और कोई चिंता नहीं। मत चित्ता मदगत प्राणा बोधयंत परस्परम कथयंत मांग नित्यम तुष्यंति से रमंति। 6 बात बताई। मत चित्ता मदगत प्राणा, मेरा ही चिंतन होता है, चिंतन भगवान का। मदगत प्राणा, प्राण मदगत होते हैं, वो प्राण भगवान के लिए, प्राणों से चेष्टा होती है, मात्र चेष्टा भगवान के लिए, और प्राण है जीवन है वो भगवान के लिए, जीना भगवान के लिए, और कोई हमें मतलब नहीं, किसी से जीने से मतलब नहीं। मदगत प्राणा, आपस में मिल जाए तो बोधयंत परस्परम,
एक एक को बात सुनाते, ये देखो भगवान कैसे कही, ये बात ठीक है, ये ठीक है। अगर सुनने वाले मिल जाए तो कथे अंतर से मांग लेती हूँ, कथन करे मेरा, इसी में तुष्यंति च रमन्ते च, ये संतोष होता है, ये रमण होता है। क्या होगा क्या नहीं है इसकी चिंता नहीं होती। तो भगवान कहते हैं उनका अज्ञान तम तमा आम नाशयामि, उनका अज्ञान के अंधकार को मैं नाश करता हूँ। आत्म भाव से भीतर में रहता हुआ मैं अज्ञान अंधकार को दूर करता हूँ। ये भगवान कहते, मौज की बात है। तो भगवान के चरणों का आश्रय लेकर के निश्चिंत हो जाएगा। मीराबाई ने कह दिया तो मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, एक गिरधर गोपाल है, एक आश्रो एक बल है, बस एक ही, दूसरा न कोई। मोरदास कहा है नर आशा करे तो कहो कहाँ विश्वास है। मेरे शरण हो यार मनुष्यों की आशा रखेगी, ये निहाल करेंगे वो निहाल करेंगे, ये ठीक, कहाँ विश्वास कहाँ। मनुष्य बेचारा क्या करेगा, मनुष्य तो खुद परतंत्र है। मंगते से मंगता मांगे ताकि अकल कम, तो खुद मांगता है, चाहता है मेरे ये मिल जाए, वो क्या निहाल करेगा बताओ, खुद मांगता फिरता है। कुसुम के देव और धनुजर मनुष्य रसो सब बेचारे माया विवश, बेचारे सब माया विवश। कहा अपन को हारे, वहां अपन को हारे, मन मिल जाए कोई, सब हारे। वो ये माया बस विवश बेचारे, परवश है बेचारे, वे हमारे क्या नहीं करेंगे। धनी मानते हैं कि हम धनवान है वास में गुलाम धन के, धन के गुलाम हमारे क्या निहाल करेंगे। लोगों को वहम रहता है कि ये धनी है हमारे को निहाल कर देंगे, धनी तो भक्त पर धोखा देगा भाई, निहाल कर कुछ नहीं करेंगे, कुछ भी दे तो अधिक लेंगे, चूस है ऐसी तरह से। और बेचारे वे लोभ के कारण से फंस जाते धनी आदि, वे पैसों के गुलाम क्या करेंगे। निहाल करने वाले तो उदार होते हैं, उदारा सर्वे वही थे। भगवान ने भक्तों को उदार बताया, अर्थार्थ भगवान से धन मांगने वाले को भगवान उदार कहते हैं, उदार है। आत्मो जिज्ञासु अर्थार्थी चार पर, अर्थ को भी उदार है, अर्थार्थी को भी उदार है। अर्थार्थी धन मांगता है उसको भगवान उदार कहते हैं। क्यों कहते हैं उदार, कि मेरे से मांगता है, दुनिया का देने पर ही नहीं लेता, भगवान से मांगता है, तो मेरे आ गया ना इस बात उदार है। इन दरबार दीन को आदर रीति सदा चली आई। भगवान के दरबार में सबका आदर होता है, दीन का आदर विशेष, रीति सदा चली आई, सदा से ही रीति है, वे अपना लेते हैं दीन जान करके। तो बस एक आस तो एक बार, हरे शरणम हरे शरणम। पक्षी जैसे उड़ता है ऐसे 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 ठेरू बजा गए बा, ऐसे भगवान के चरणाभिषण होकर आप चले, अपना कुछ नहीं, वे उसकी मर्जी में मर्जी मिला दे, हाँ में हाँ मिला दे। जो होता है सो ठीक होता है, क्योंकि सब होता है वो भगवान के हाथ में है। करी गोपाल की सब होए, और राम की ने चाहे सो ही होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। उसके उल्ट फेर करने वाला कोई नहीं है। राम की ने चाहे सो ही होई, राम हमारे प्रभु, फिर हमारी ठीक ही करे, बेटी कैसे करे, बेटी है नहीं वहां भगवान की, यहाँ बेटी होता ही। क्रोध हो भी देव से वरेण तुल्य, क्रोध भी भगवान का वरदान के समान है। तो क्रोध के उद्धार ही करेंगे वरदान के समान।
किसी रामायण में आता है, रावण मरता है तब कहता है कि आप समझते हो हमारी जीत हुई, जीत मेरी हुई है, आपकी नहीं हुई है। मेरे जब तक प्राण रहे तब तक मेरे शहर में पैर नहीं रखना दिया तुम्हारे को, और तुम जीते जागते और तुम्हारे धाम को जा रहा हूं। करो मना हो गया तो जीत किसकी हुई? तो प्रभु भगत की जीत में राजी होता है। पिता के सामने बच्चा खेलता है, पहले वो खड़ा होकर कुश्ती आता है, पिता गिर जाते राजी हो जाते, हमने गिरा दिया। ऐसे भगवान भगत से राजी होते हैं। भीष्म जी का प्रण रख करके अपना प्रण त्याग करके राजी होते। माता पिता का स्वभाव है, बच्चे की राजी राजी। ये उदार दरबार, उदार दरबार है। ऐसे प्रभु के रहते हुए क्यों दर दर भटके, क्यों इधर उधर की आशा रखे, तरह तरह की इच्छा रखे और जगह जगह गुलामी करे। एक बांसुर, एक बदर, एक आस, एक ही भगवान हमारे हैं। ये मीराबाई का स्वरूप है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। इस स्वरूप में मस्त रहेगा, मौज में आनंद। नारायण 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 नारायण, हरि शरणम हरि शरणम हरि